हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखेंगे इससे पहले वाला जो अपने पास टॉपिक था, कौन सा कक्षा 9वीं का क्या था, उसमें संख्या पद्धति कौन सा पार्ट 1 प्रश्नावली 6 अपन ने 1.1 की थी। आज अपन पढ़ेंगे कौन सा कक्षा 8वीं का वर्ग और वर्गमूल, जिसमें प्रश्नावली कौन सी रहेगी 6.1। तो यहाँ पर अपन ये शुरुआत करेंगे, तभी अपने पास में रहेगा एक रोज कौन सा कक्षा 8वीं की रहेगी, क्लास में रहेगी रोज कौन सी रहेगी कक्षा 9वीं की। ठीक है, तो पहले अपने यहाँ पर देखते हैं कक्षा 8वीं में प्रश्नावली 6.1 का वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि वर्ग होता क्या है। वर्ग को आप क्या बोलते हो? स्क्वायर। क्या होता है अपने पास में? स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर वाला भाग आप इसको क्या बनाओगे, इस आधार पर इनका शेप होता है। तो क्या होता है अपने पास में वर्ग, तो जिसकी चारों भुजाएं क्या क्या अपने पास में बराबर सेम। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी अपने पास में? तो भुजा ए, भुजा ए, भुजा ए और भुजा ए सभी इक्वल है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, नाम आता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो अपने को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो साइड इंटू साइड यानी भुजा गुणित भुजा करते हो। और आपने देखा होगा यहाँ पर क्या होगा, जब सेम बेस होगा यानी आधार, इसको क्या हो जाएगा हमारे पास में आधार गुणित आधार। जब आधार आपके पास में सेम होगा तो यहाँ की जो पावर होगी घात, वो क्या हो जाती है आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, ये वाला भाग क्या कुछ नहीं, मतलब क्या होगा एक और एक कितने हो जाएगा आपके पास में, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये हिस्से वाला भाग अपने पास वर्ग जो लगाते हैं अपन कि 2 का वर्ग कितना होता है, तो ये भाग कहाँ से निकल के आता है, वर्ग के क्षेत्रफल यानी स्क्वायर ऑफ एरिया। ठीक है, साइड इंटू साइड। तो ये अपन ने देखा इसके लिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास में, तो भुजा गुणित भुजा। अब देखता हूँ मैं इसके बाद में, यहाँ पर पहले इसके बेसिक इसका जान लेते हैं वर्ग क्या होते हैं। तो वर्ग पहले आपको आना चाहिए 20 तक। कहाँ तक आना चाहिए? 20 तक। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 का वर्ग क्या होगा आपके पास 0.1, 2 का वर्ग क्या होगा 0.4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 0.9। ठीक है, 4 का वर्ग क्या आ जाएगा आपको 16, 5 का कितना लिखो 25 और 6 का कितना हो जाएगा 36, 7 का कितना 49, 8 का कितना हो जाएगा आपके पास 64 और 9 का कितना होगा 81 और 10 का कितना हो जाएगा आपके पास में 100। ठीक है, 11 का वैसा क्या होगा आपके पास 121, 12 का 144, 13 का कितना हो जाएगा आपके पास में 169, 14 कितना हो जाएगा आपके पास 196, 15 कितना निकल के आ जाएगा 225, 16 का कितना हो जाएगा अपने पास में इस वाले भाग पर 256, 17 का देखते हो आप तो कितना 289, 18 कितना हो जाएगा आपके पास 324 और 19 से कितना निकल के आ जाएगा अपने पास 361 और 20 से कितना निकल के आ जाएगा आपके पास 400। ठीक है, ये वर्ग हो चुका अपने पास यहाँ से। अब ये जो भाग आता है इसी के नाम पर ये क्या अपन ने लिखा है, तो भुजा इनटू भुजा किया हुआ है, वैसा अपने पास में एक आता है वर्गमूल। क्या आता है? वर्गमूल, जिसको आप क्या बोलते हो स्क्वायर रूट। रूट यानी मूल जड़। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा अपने पास में, ये करने के रूप में। इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1/2। ठीक है, जैसे अभी आपके पास में लिखा हुआ ही है कि 256 और 256 आपको पता है किसका भाग होता है, तो 16 का। लेकिन अंडरलाइन वर्गमूल में कितना भाग होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 2 पे अंडरलाइन करोगे। ठीक है, कितने भाग, इसके पहले आप देखोगे 1 इकाई अंक, यहाँ पर इकाई किधर से काउंट करोगे, राइट हैंड तरफ, यहाँ पर 1 इकाई अंक, यहाँ पर 4, इस पे 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0। ठीक है, इकाई अंक इन्हीं से अपन को चलाना है यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, एक किसके इकाई अंक में आता है, किसके वर्ग में, तो एक 8 में आता है और एक 9 में आता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपन, एक हो चुका है 4 किसके स्क्वायर में आता है आपके पास में, तो एक 2 के स्क्वायर में और एक 8 के वर्ग में इकाई अंक। फिर देखता हूँ मैं यहाँ पर अपने पास 4 हो चुका है, 6 किसके वर्ग में आपके पास में आता है, एक 4 के वर्ग में इकाई अंक आता है 6 और एक 6 के वर्ग में।
ठीक है। फिर आपके पास में बचता कौन सा 9, तो 9 किसके इसके वर्ग में क्या अंक आता है आपके पास में इस वाले भाग पर देखा जाए 9 वाला भाग, तो एक तो 3 के वर्ग में आता है और एक किस में आता है 7 के वर्ग में। 5 है क्या चलेगा आपके पास में 5 ही आएगा और 0 का क्या निकल के आ जाएगा 0। चेक कर लो अंडरलाइन कितने पे करोगे 2 पे, कितने पे आप करते हो 2 पे, तो 6 देखोगे 6 वाला भाग बनाते हो आप यहाँ से, तो 6 वाला भाग निकल के किस पे अंडरलाइन करो 6 इसके स्क्वायर में आ रहा है क्या अंक देखते हो 6 और एक इसमें आता है 4 में, किसका स्क्वायर किया जाए कि 2 से अधिक नहीं होना जिससे कम होगा चल जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 2 का कितना हो जाएगा 4, क्या अधिक हो रहा है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 1 और 1। अब आपका आंसर क्या होगा 16 होगा या तो 14, तो आप चेक करोगे लास्ट में क्या लिखा 1, इसमें 1 में 1 जोड़ तो कितना हो जाएगा आपके पास 2, और इन दोनों का गुणा करते हो तो 1 into 2 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। इनकी कंपेयर तुलना करो, जब बराबर आ जाए तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बड़ा, ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा 16, ठीक है। 256 किसका स्क्वायर होता है तो 16 का। जैसा और देखते हैं अपन यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लेता हूँ इस वाले भाग पर ये निकल गया, ठीक है। 1331 वाला भाग 1331 में देखते हो तो अंडरलाइन आप कितने पे करोगे यहाँ पर एक क्यूब में चलते हुए देखता हूँ यहाँ पर 2400 अंडरलाइन कितने पे करोगे आप 2 पे, कितने पे करोगे 2 पे, लेकिन इकाई अंक क्या यहाँ पर 1 है, तो इकाई अंक किसके इसके स्क्वायर में अभी देखा अपन ने, एक 1 के वर्ग में आता है और एक 9 में आता है भाई, 1 के वर्ग में इकाई अंक 1 आता है और 9 के स्क्वायर 9 में 81। आप किसका स्क्वायर किया जाए किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 24 से, 1 का 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25, 25 ज्यादा हो रहा है 24 से, इससे कम कौन सा है 4, तो अब आपके पास आंसर क्या हो 41 हो गया तो 49। क्या आप इसको चेक करते हो 4 लिए लास्ट में उसमें 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 5 और इन दोनों का गुणा कर दो कितना हो जाएगा आपके पास में 20 और इस 24 की तुलना करो, क्या आ रहा है अपने पास में कि 20 से 24 क्या है बड़ा है, तो अपने आंसर भी क्या हो जाएगा लार्जेस्ट आ जाएगा क्या बड़े वाला, तो ये 2401 किसका स्क्वायर है 49 का, ठीक है। ये अपने पास में स्क्वायर निकालना है और इसके बाद देखता हूँ मैं इनको स्क्वायर निकालना हो तो कितने प्रकार से मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पर। सबसे फर्स्ट मान लेता हूँ अभी मैंने कौन सा देखा था यहाँ पर 41 के स्क्वायर, तो आप क्या करते हो पहले इसको 41 गुणित 41 करते हो, गुणा करोगे 1 का 1 में 1 1 का 4 में 4 एकम 4, फिर गुणित करोगे आप 4 एकम 4 4 चौक 16, जोड़ दोगे आप 1, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ से 8 और कितना आ जाएगा 16, क्या आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास 1681 किसका 41 का। सेकंड टाइप आप देखते हो यहाँ से कितना भाग बनाओगे आप 41, ठीक है। 41 के स्क्वायर तो आप किससे ले लोगे इन दोनों का स्क्वायर करते हो कितना होगा 4 का वर्ग 16, फिर इस 4 कर चुका है 1 की बात 1 का वर्ग क्या हुआ 1, फिर एक बार क्या करोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और साथ में किसको लोगे 2 का, कितना हो जाएगा 8, एक अंक को छोड़ के यहाँ पर रख देना है 8 और जोड़ दो इसको, क्या हो जाएगा जोड़ दोगे तो 1 का 1 8 का 8 और 6 का, यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या। थर्ड टाइप से और देखते हो आप कितना भाग बनता है 41 के स्क्वायर निकालते हो आप, तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस ए वर्ग प्लस 2ab प्लस बी वर्ग, ठीक है। यह नाम दे दोगे आप, a कितना है मान लो 4 और b कितना मान लोगे 1, तो वर्ग करोगे 1 का वर्ग यानी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास में, प्लस करते हो और 2 गुणित 4 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 कितना हो जाएगा 8 और क्या हो जाएगा 1, जोड़ दो इनको 1 का 1 8 का 8 6 का, यहाँ से आंसर आ जाएगा। फिर देखते हो फोर्थ टाइप यहाँ से लेते हो इस वाले भाग पर फोर्थ में, तो कुछ नहीं 41 का स्क्वायर देखना है तो क्या बेस लोगे आप, बेस आधार मानते हो 50 एंड 25,
तो क्या है 41 50 से कम, इसमें डिफरेंस देखना है। तो 50 से 41 कितना कम हो रहा है, तो 50 में से 41 कम करते हो कितना बचेगा आप 9, और उसके स्क्वायर करते हो कितना हो जाएगा 81। फिर उस करोगे माइनस किया तो 25 में से, 25 में से कितना माइनस करोगे 9, कितना बचा आपके पास 16। तो क्या रख दोगे यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा क्या 16 आया, 16 और 81। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, रिपीट करके इसको देख लेना। अब अपन आते हैं प्रश्नावली। ठीक है, यहाँ पर इकाई अंक देख चुके हैं, और फिर बारी आती है अपने पास में सम और विषम आएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर अपने पास में एक नंबर क्या आएगा ऑड नंबर, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर विषम संख्या। और एक क्या आएगा आपके पास में इवन नंबर। इवन नंबर यानी क्या हो जाएगा आपके पास में सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या क्या होगी, तो वह संख्या है जिसमें 2 से विभाज्य यानी पूर्ण रूप से विभाज्य कर दिया जाए। ठीक है, यानी जिसमें 2 का पहाड़ा कंप्लीटली चला जाए, वह संख्या कौन सी कहलाती है आपके पास में सम। क्या 0 2 4 4 6 और 8 ये कौन सी हो जाएगी सम संख्या। और विषम क्या होगी, वे संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, यानी जिसमें 2 से अपन डिवाइड नहीं कर सकते, कौन सी हो जाएगी 1 3 5 7 और 9, ये कौन सी संख्या कहलाती है अपने पास में विषम। और एक कौन सी हो गई सम वाली। ठीक है, आप क्वेश्चन अपने पास प्रश्नावली है 6.1 का क्वेश्चन नंबर पहला देखता हूँ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल करता हूँ। यहाँ पर पहले वाला क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। इकाई के अंक क्या होंगे ये बताना है आपके पास में। 81, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर इकाई अंक आपके पास में एक दिखा हुआ है, 81 है, 81 में इकाई अंक क्या है 1। अब इसको हल करते हो तो 81 में लिख दोगे इसकी लैंग्वेज, 81 में इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या आएगा अपने पास में एक आएगा। क्या इकाई के स्थान पर 1 है, और 1 का वर्ग अभी अपन ने देखा कितना आता है 1 का वर्ग 1 होगा, क्या आएगा 1। अतः 81 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन आपके पास में हल सेकंड देखते हो आप, क्या हो जाएगा सेकंड वाले में दिया हुआ है 272। 272 डायरेक्टली आप देखोगे लैंग्वेज लिखना है, क्या यहाँ पर लिखेगा इनका 2 है। ठीक है, तो 272 में इकाई के स्थान, इकाई के स्थान पर क्या आएगा 2 है, कितना आ रहा है अपने पास में 2 आएगा। और अभी अपन ने देखा तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 निकल के आएगा। क्या है 2 यहाँ पर इकाई क्या है 2, और 2 का स्क्वायर अभी किया कितना हो जाएगा 4। अतः अपन लिख दें यहाँ पर, अतः 272 के वर्ग में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा क्या। ठीक है, ये आपके क्या आ चुके हैं उत्तर। पहला क्वेश्चन, तो आपको ऐसे कैसे 10 क्वेश्चन है पहले इसमें प्रश्न क्रमांक पहले में, तो उसमें 10 आपके पास में, तो बचे हुए क्वेश्चन आपने इसी से रिलेटेड करते जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता हूँ मैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन सेकंड है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्या नहीं है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। यानी आपने क्या बताना है इनका कारण, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला। तो कारण मेरे पास पहला लिखता हूँ, इसका कारण लिखना है 1057। इसमें किसकी बात हुई है अपने पास में वर्ग संख्या है क्या नहीं है पूर्ण, तो 1057 है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से
संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक क्या होंगे? 0, 1, 4, 5, 6 और क्या आ जाएगा 9 होते हैं। अभी जो लिखा था आपने में कौन से परफेक्ट यानी पूर्ण थे होते हैं। यहाँ अपने पास में क्या है 1057, यहाँ पर 1057 का इकाई का अंक क्या आ रहा है? 7 है क्या? इकाई का अंक 7 है। अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक क्या होंगे? 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ 1057 इकाई अंक क्या आ रहा है? 7। अतः यहाँ स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कौन सा? 1057। वैसा ही वैसा आपके पास में सेकंड आ रहा है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें कितना दिया है आपके पास? 23453। तो क्या इसमें भी लिख दोगे? वही देंगे कि हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं की इकाई के अंक क्या होते हैं? 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ कहाँ पे 23453 का इकाई का अंक क्या निकल के आ रहा है? 3 है। क्या आएगा? 3 है। अतः यह भी स्पष्ट रूप से क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग कौन सा हो जाएगी? ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास में कौन से? सेकंड। इसके बचे हुए क्वेश्चन आप लोग करना है। आप देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक आपके पास में नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अपूर्ण जो आपके पास में नहीं आता उसके लिए क्या करना है? जैसे करने 7 आ गया। ठीक है, करने 7 का वैल्यू आपको पुट करना है। नहीं पता इसका मान तो आप क्या करते हो? इसका एक फार्मूला होता है। भाई यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि अभी 144 तो क्या हो जाएगा? 12 के स्क्वायर लिख दोगे आप। लेकिन करने 7 आ चुके। करने 7 किसी का मान नहीं होता है। यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं पता तो क्या करोगे आप? एक परफेक्ट x लिखोगे प्लस माइनस y करते हो इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट आपके पास में x प्लस माइनस y अपन में क्या लिखोगे? यहाँ पर 2 अंडर रूट x। तो ये जो वैल्यू आई है करने 7, इस करने 7 को एक ऐसे नंबर में तोड़ना है। प्लस करो या माइनस, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर 9 - 2 लिख दूंगा। ये जो 9 आया किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की, और ये 2 किसकी है? y की। ठीक है, तो यहाँ पर रखता हूँ मेरे पास में। तो x की वैल्यू क्या? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। क्या चल रहा? माइनस, और y की वैल्यू कितनी? 2, और 2 × 3 करो कितना होगा? 6। डिवाइड कर दो क्या आएगा? 1/3। तो क्या होगा? 3 - 1/3 गुणा करो 3 × 9, 9 में से क्या कितना बचा आपके पास में? 8 बचेगा क्या? और 8 को 3 से डिवाइड करो क्या होगा आपके पास में? 3 × 2 = 6। कितने बचे? 2। तो कितना हो जाएगा? 2.66। ये किसका मान आ चुका अपने पास में? करने 7 के। ठीक है, लगभग में आएगा अपने पास में क्या? 2.66। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लिए ये फार्मूला आपको यूज करना है। आप देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास में जो 3 आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हल मैं करता हूं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? यानी विषम की बात की थी आपने, तो क्या क्या निकल के आ रहा था विषम में? 1, 3, 5, 7 और 9, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए तो विषम होगा। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास में है 431। कितना है? 431। और यहाँ पर क्या है? 431 वाले भाग को अपन को बताना है कि संख्या का वर्ग विषम होगा। ठीक है, तो 431 में इकाई के स्थान पर क्या निकल के आ रहा है आपके पास में? इकाई के स्थान, इसमें राइट की ओर से काउंट करोगे इकाई के स्थान पर 1 है। कितना हो जाएगा आपके पास में? 1 है। और
वर्ग की बात की और 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग 1, अतः 1 क्या है आपके पास में? अतः 431 का वर्ग क्या हो जाएगा? विषम होगा, क्योंकि 1 क्या निकल के आ रहा अपने पास में? विषम संख्या है। तो 431 में इकाई के स्थान पर 1 है और 1 का वर्ग 1 होता है, अतः 431 का वर्ग विषम होगा, क्योंकि अपने क्या बताना था यहाँ पर? निम्न संख्याओं की संख्या का वर्ग विषम होगा। तो 431 देख लो, सेकंड वाले में भी ऐसा आपके पास में हो जाएगा 28 26। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28। इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हो आप, तो क्या है? पहला हो चुका है, सेकंड को हल करोगे सेम वैसा ही जो पहला आपने किया है ना। तो यहाँ पर इकाई का अंक चेक करते हो, तो इकाई का अंक आपके पास में 28 26, ठीक है। मैं इकाई के स्थान, इकाई के स्थान पर क्या निकल के आएगा? इकाई के स्थान पर 1, इकाई के स्थान पर 6 है, ठीक है, 6 है। और 6 का वर्ग, तो अभी आपने देखा 6 का वर्ग कितना होता है? 36 हो जाएगा क्या? 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। अतः 28 26 का वर्ग क्या हो जाएगा? विषम नहीं होगा, क्योंकि 36 क्या अपने पास में सम होगा क्या? तो 6 क्या आएगा? सम संख्या है, तो 28 और 26 का वर्ग विषम नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखता हूं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन नंबर 4 ये सिंगली है। यहाँ पर दिया हुआ आपको क्या है? 11 का वर्ग, और आपको पता है कि 11 गुणित 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121, ठीक है, 121। इसमें रिक्त स्थान 2 दिए हुए, फिर आपके पास में 1 0 1 का इसके स्क्वायर करोगे, ये भी दिया है 1 0। तो क्या लॉजिक लगेगा? 1 जितने 0 उतने, और बीच सेंटर पे क्या आ जाएगा? 2, तो 1 0 2 0 1, ठीक है। फिर आपके पास में 0 1, तो 1 करोगे 2 0 2 0 और 1। लॉजिक क्या लग रहा है? जितने 0 उतने 0, और बीच सेंटर क्या आ रहा है? 2, कहां से? 1 और 1 को जोड़ोगे तो फिर आप देखते हो कितने हो जाएंगे? 4 0 निकल के आएंगे, कितने हो जाएंगे? 4। और यहाँ का बताना कि इस वाले भाग पर क्या है? रिक्त स्थान। और 1 जो दिया है कितने 0? 6, कितने 0 दिया हुआ है? 6 0 दिए है, और यहाँ का रिक्त स्थान ज्ञात करना है, क्या आएगा? तो क्या लॉजिक लग रहा है आपके पास में इस वाले भाग पर? पहले 1 का तो 1 लिखो, कितने 0? 4, 1 2 3 और 4, 1 और 1 को जोड़ दो, कितना? 2, वापस 1 2 3 और 4, और 1 का क्या जाएगा? 1। यहाँ कितने 0? 6, तो 1 का तो 1 लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, बीच में क्या जाएगा? 2, 1 2 3 4 5 6, और क्या लिख दोगे? 1। तो ये क्या आ जाएगा? इसका रिक्त स्थान, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर अपना 4 हो चुका है। अब वर्ग निकालना हो आपको कोई सा भी नंबर का, ठीक है। जैसे मान लेता हूं मैं 97, 97 को वर्ग आपको नहीं आता है कि 97 को वर्ग क्या होता है, तो आप क्या करोगे? इस वाले भाग को इसमें पास में किसके जाओगे आप? 100 के, तो 100 को क्या मानोगे? बेस, या 100 का बेस। तो कितना 100 से कम है? ये 97 100 से कितना कम है? तो 3, उसका ये वर्ग करोगे, 3 का वर्ग कितने लिखोगे? 0 9। फिर 97 में से इसको माइनस कर दोगे 3 को, कितना बचा आपके पास में? 94। कितने 0 है? 2 0, 2 डिजिट पूरे लोगे आप, 2 अंक, तो आपका आंसर क्या आ चुका है? 94 0 9। ये किसका निकल के आ जाएगा? 97 का। वैसा ही वैसा भी आपके पास में हो जाएगा। 101 का देखते हो, और 101 का भी दिया भी था। क्या 100 को बेस मान लोगे आप? 100 से बेस, तो 100 से अभी क्या है? ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 1, उसका वर्ग कर दोगे, तो 1 का वर्ग क्या लिखोगे? 0 1। फिर वापस अभी ज्यादा है तो इसमें प्लस करोगे, तो 100 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपके पास में? 102। कितने अंक है यहाँ पर? 0 के 2 है, तो 2 डिजिट ले लोगे, तो 1 0
2 0 और 1। और अभी अपन ने देखा था क्वेश्चन नंबर चौथे में यही निकल के आ रहा था। ठीक है, इस बेस आधार से आपको करना है। ये आपको कौन सा हो चुका है, 6 प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके हैं अपने पास में। और इसके पहले जो क्लास थी वो कौन सी थी, कक्षा 9वीं की, जिसमें प्रश्नावली अपने पास क्या थी 1.1 हो चुकी है। कल रहेगी अपने पास में कक्षा 9वीं की प्रश्नावली कौन सी 1.2। ठीक है, तो आप लोगों को आज जो मैंने पढ़ा है वर्ग और वर्गमूल ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप क्या मेरा YouTube चैनल एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।